सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। आप सभी को जय यीशु। मैं प्रभु यीशु के नाम पर आप सभी को बैंड फॉर जीसस चैनल से जुड़ने के लिए निमंत्रण करता हूं। आप जहां कहीं भी हैं, अपने कामों में व्यस्त होंगे, इधर उधर भटक रहे होंगे, आइए कुछ पल हम समय निकाल करके हम इस चैनल के माध्यम से प्रभु की वाणी को सुने। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु की वाणी में हमें एक ऐसी जीवन हमें प्रदान करता है जो हमें परिपूर्ण जीवन की ओर ले चलता है। तो आइए हम प्रभु की वाणी संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 1 से लेकर के 8 तक में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में, मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें आह्वान कर रहा है, हमें बुला रहा है और हमसे यही कह रहा है कि मैं दाखलता हूं, तुम सब डालियां हो। जो मुझसे जुड़ा रहता है बहुत सा फल उत्पन्न करता है। आजकल हमें से कितने लोग प्रभु से जुड़े रहते हैं। मुझे कभी कभी देखने को मिलता है बहुत सारे ख्रिस्ती विश्वासी लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में रविवार को और प्रतिदिन भी कुछ लोग सहभागी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है, बहुत सारे लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में आते हैं लेकिन प्रभु से जुड़े नहीं रह पाते हैं। वे आते हैं, कौन किस प्रकार से कपड़ा पहना है, कौन कैसा दिख रहा है, ऊपर नीचे हम देखते रहते हैं। क्या हम सचमुच में पवित्र मिस्सा बलिदान में या अन्य जब रोजरी करते हैं या अन्य संस्कार में भाग लेते हैं, क्या मैं और आप सचमुच में उस ईश्वर से जुड़े रहते हैं? प्रभु का वचन हमसे कहता है, यदि तुम मुझ में रहोगे और मैं जिसमें रहता हूं वह बहुत सा फल उत्पन्न करता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में ख्वाबों को लेकर डूबे रहते हैं। कुछ दिन पहले एक माता जी हमारे घर पर, हमारे इस प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए आई और वह कहती है, फादर जी मैं तो विश्वासी हूं, प्रभु पर विश्वास करती हूं, लेकिन जब मैं प्रभु के चरणों पर आती हूं तो मेरे मन में तमाम प्रकार की बातें आती है। मैं ख्वाबों में डूबी रहती हूं, सपनों में डूबी रहती हूं, तरह तरह की विचार आती है
और वो विचार के साथ मैं प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाती हूं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हो सकता है ऐसे कई लोगों के जीवन में होता होगा कि जब हम प्रभु के चरणों पर आते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं और हमारे मन में तमाम प्रकार के विचार आते होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में पुरानी बातें, जो घटना घट चुकी है, उस लड़ाई को लेकर के दिमाग में बैठा करके ढो करके चल रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग जो अपराध किए हैं, झूठ बोले हैं, व्यभिचार किए हैं, वासना में डूबे हैं, किसी के साथ गलत कार्य किए हैं, उस सबको ढो करके लोग चल रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा। मेरे विश्वासी भाई और बहनों, ये तो साधारण सी बात है कि आज पूरे दुनिया के लोग किसके साथ हैं? क्या सचमुच में प्रभु यीशु से जुड़े हैं? सच बताऊं, आज हर एक व्यक्ति मोबाइल से जुड़ा हुआ है। ईश्वर से बहुत कम ही लोग जुड़े हुए हैं। यहां तक कि प्रभु के चुने हुए लोग भी मोबाइल से जुड़े हुए, ईश्वर से नहीं। प्रभु ने हमें 24 घंटा दिए हैं। क्या 24 घंटा में हम प्रभु से क्या सचमुच में जुड़े रहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी फल नहीं कर सकते। हमारे पास प्रभु 24 घंटा देते हैं। उसमें से क्या मैं एक पुरोहित होने के नाते मैं प्रभु से 24 घंटा जुड़ा रहता हूं? क्या एक धर्म बहन होने के नाते क्या हुआ सचमुच में 24 घंटा प्रभु से जुड़ी रहती है? क्या एक विश्वासी ख्रिस्तीय परिवार के लोग क्या 24 घंटा जुड़े रहते हैं क्या प्रभु से? आज हम अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। क्या मैं प्रभु के वचनों पर भरोसा रखता हूं? क्या मैं प्रभु के वचनों पर विश्वास करता हूं? मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु से जुड़ने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ तरीके हैं जो बहुत ही स्पष्ट है। एक तो प्रभु से जुड़े रहने का, प्रभु के वचनों को मां मरियम की तरह हृदय में धारण करना। वचनों के द्वारा हम प्रभु से जुड़ सकते हैं। दूसरा है प्रार्थना के द्वारा। हम देखते हैं प्रभु यीशु, चारों सुसमाचार लेखक बताते हैं कि यीशु एक प्रार्थनामय व्यक्ति थे। वे अपने पिता से जुड़े रहते थे, वे कार्य करते थे, लेकिन वह अपने पिता से जुड़े रहते थे। हम पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। रोजरी के द्वारा हम ईश्वर से हम जुड़ सकते हैं। छोटे छोटे अच्छे कार्य करके हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु का न्याय के दिन हमसे प्रभु क्या कहेंगे? हम ख्रिस्ती विश्वासियों का क्या है हमारा न्याय होगा? जब प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तूने नंगों को कपड़ा पहनाया तो तूने मुझको पहनाया, यदि तुमने भूखों को खाना खिलाया तो तूने मुझको खिलाया, यदि बेघर लोगों को रहने के लिए स्थान दिया तो मुझको दिया, यदि बंदीगिरी में बंद हुए लोगों से मिलने के लिए गए तो आप मुझसे मिलने के लिए गए। यानी कि हम छोटे छोटे कार्यों के द्वारा भी हम प्रभु से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन क्या हम सचमुच में प्रभु की इस वाणी पर विश्वास करते हैं? बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत बार हम प्रभु की वाणी पर भरोसा नहीं रखते हैं, प्रभु की ईश वाणी पर भरोसा नहीं रखते हैं। हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, दुनियाई चीजों पर भरोसा रखते हैं, मोबाइल सोशल मीडिया पर भरोसा रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन क्या कहते हैं? हम पढ़ेंगे यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 17 वचन संख्या 5, 6, 7 और 8 में पढ़ेंगे। प्रभु की वाणी क्या कहते हैं? ईश्वर के द्वारा नबी यिर्मयाह हम सबों को, उस समय इजरायलियों के लिए वाणी थी, लेकिन आज ये वाणी हम लोगों के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन है। प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो नीरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। बहुत ही सुंदर वचन है। आगे सुनिए, जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता बल्कि मनुष्यों पर भरोसा रखता है, हर बात में, हर कार्य में सिर्फ मनुष्यों पर भरोसा रखता है। आगे वचन कहता है, वह व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते हैं।
हमारे प्रधानमंत्री बार बार हमसे कहते हैं, अच्छे दिन की बारी कहते हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो वचन कहता है वो कभी अच्छे दिन नहीं देखेंगे। वह मरुभूमि के उत्तम स्थानों में नून खरी और निर्जन धरती पर रहता है। क्या मैं और आप प्रभु पर मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं? मुझे याद है एक परिवार के लोग, उस परिवार के लोग पति पत्नी प्रार्थना में जीवन जीते थे, प्रार्थना में रहते हैं, अच्छा परिवार है, विश्वासी परिवार है। और ये पति प्रार्थना में रहता है लेकिन शराब पीता है, और उसकी पत्नी उससे बार बार कहती है कि इससे दूर हो जाओ, इससे दूर हो जाओ। और वह प्रभु पर विश्वास करता है, वो कहता है नहीं नहीं, लेकिन वह जब पत्नी के साथ नहीं रहता है तो वो शराब पीने जाती है। और वह उनकी वाणी पर विश्वास करती है कि वो कहता है कि मैं नहीं पिया हूं, लेकिन वह पिया रहता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमें मनुष्यों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। मनुष्य तो, इस वचन में कहता है, मनुष्य तो एक श्वास के सदृश है, भूसा के सदृश है, एक दिन उड़ जाएंगे। मां के गर्भ से हम नंगे आए हैं, नंगे ही पृथ्वी के गर्भ पर जाएंगे। हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। प्रभु पर भरोसा रखने से क्या होता है? वचन में वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह कैसा व्यक्ति है? वचन कहता है, वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप में नहीं डरता, जो उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उससे कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। बहुत ही सुंदर वचन, जीवंत वचन, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। कौन से ईश्वर पर भरोसा रखता है? वही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर, शब्द मात्र से सब कुछ को बनाने वाले ईश्वर, जो मनुष्यों के बाह्य रूप नहीं देखता बल्कि हृदय को देखता है, उस ईश्वर पर भरोसा रखता है। उनकी बातें कर रहे हैं। कैसा है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर पर सहारा लेता है, ईश्वर से बल पाता है? वह कैसा व्यक्ति है? जल स्रोत के पास लगाया हुआ वृक्ष, कभी मुरझाता नहीं। कितना भी कड़ाके की धूप आए वह मुरझाता नहीं है। यानी कि मनुष्य के जीवन में कितना भी दुख आए, परेशानी आए, मृत्यु आए, वह घबराता नहीं है, क्योंकि ईश्वर उनको सहायता दे। एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। पढ़ेंगे आयुब के बारे में, आपने सुना होगा। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि आयुब एक निर्दोष निष्कपट व्यक्ति था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, बुराई से दूर रखता था। उसके पुत्र पुत्रियां थे, धन दौलत से भरा पड़ा हुआ था, ईश्वर पर भरोसा रखता था, ईश्वर से जुड़ा रहता था, ईश्वर से डरता था। नतीजा क्या होता है? पवित्र बाइबल हमें बताती है कि एक दिन उनके परिवार के विशेष रूप से बच्चों, उसके पुत्र पुत्रियां थी, सबको क्या हो जाता है? सब एक दिन मर जाते हैं, उनके धन दौलत छीन लिया जाता है। और आयुब, शैतान के द्वारा ये कार्य होते हैं, लेकिन शैतान उनकी परीक्षा लगता है कि शैतान अब आयुब को क्या करे? आयुब अभी बुनबुनाए, ईश्वर के प्रति बुनबुनाए। जानते हैं, आयुब नहीं बुनबुनाते हैं, वे ईश्वर से ही जुड़े रहते हैं। और वे कहते हैं क्या? ईश्वर जो सुख देता है, क्या वह दुख नहीं देगा? आगे हमें पवित्र बाइबल में हम पढ़ेंगे, आयुब के ग्रंथ में उसकी पत्नी उससे प्रभु के बारे में अपशब्द कहने के लिए कहती है। कब कहती है? जब आयुब के शरीर में फोड़ा निकल गया, उनके शरीर में फोड़ा निकल गया, तो उसकी पत्नी उससे कहती कि अभी तो प्रभु के प्रति बुनबुनाओ, प्रभु के विरुद्ध बोलो। कभी कभी हमारे जीवन में भी क्या होता है, जब हमारे परिवार में, मेरे जीवन में दुख आती है, पीड़ा आती है, तो हम सवाल करते हैं, मेरे ही परिवार में क्यों प्रभु ऐसे दे रहे कहते हैं? हमें आयुब से सीखने की आवश्यकता है। आयुब ईश्वर भक्त था,
वे अपने पत्नी के कहने पर भी ईश्वर से जो जुड़ा हुआ है उससे अलग नहीं होता। और ईश्वर क्या करता है उन्हें? ईश्वर उन्हें आशीर्वादित करता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, आपने सुना होगा मार्था और मरियम के बारे में। जब यीशु मार्था और मरियम के घर गए, उसमें हम वचन में पढ़ते हैं कि मरियम यीशु के पास जुड़ी हुई थी और मार्था जो यीशु की वाणी को वह बहुत सारी बातों में चिंतित थी। कभी कभी हम लोग भी बहुत सारी बातों में चिंतित हैं, बहुत सारी बातों में चिंतित रहते हैं, विशेष रूप से भोजन की चिंतित रहते हैं। आप जानते हैं हमारे कैथोलिक कलीसिया में संत लोग कौन है? संत लोग आध्यात्मिक भोजन के लिए चिंतित रहते थे, इसलिए आज उन्हें संत के रूप में दर्जा दिया जाता है। क्या हम आध्यात्मिक भोजन के लिए चिंतित रहते हैं कि संसार के भोजन के लिए चिंतित रहते हैं? हम में से लोग बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े के लिए चिंतित रहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग बड़े बड़े महल रहने के लिए चिंतित रहते हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, वचन हमें बताता है कि यीशु ने कहा मरियम ने सबसे उत्तम स्थान चुना है। यीशु कहते हैं मार्था को, मरियम ने सबसे उत्तम स्थान चुना है। और मार्था से कहते हैं कि आप बहुत सारी बातों में चिंतित रहते हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु से जुड़ने का बहुत सारा तरीका है। प्रभु से जुड़ने का, प्रभु पर बने रहने का एक मुख्य बात यह है, प्रार्थना के द्वारा मैं और आप प्रभु से जुड़ सकते हैं, उस ईश्वर के द्वारा। और जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तो क्या होता है? हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 2। यहाँ वचन कहता है कि प्रभु का नियम हृदय से दिन रात जो व्यक्ति मनन चिंतन करता है वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत पर लगाया होता है, पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह बहुत फल लाता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इसी बात को संत पौलुस भी कहता है, कोई प्रभु में हम नई दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु में आकर के हम पुरानी बातों को भूल करके एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। और यीशु भी कहते हैं, यीशु क्या कहते हैं? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 24 में कहते हैं, तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। एक से तो आपको बैर करना होगा, दूसरे से प्रेम करना होगा। एक का आदर करना होगा, दूसरे का तिरस्कार करना होगा। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। और यह बात तो सच है, हम ईश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते हैं, हमें ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। और वचन हमें बताता है, जो सर्वप्रथम धार्मिकता की खोज में लगा रहता है, स्वर्ग राज्य की खोज में लगा रहता है, उससे बाकी चीजें तो यूं ही मिल जाती हैं। तो आइए आज हम प्रभु से जुड़े वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, छोटे छोटे कार्यों के द्वारा, जिससे कि हम प्रभु के द्वारा बहुत सा फल उत्पन्न करें और वह फल सदा सर्वदा बना रहे। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। प्रभु हमारे बीच में है, वह हमारे साथ है। जैसे उन्हें वचन में कहा है, मैं तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। धन्यवाद प्रभु तेरे वचनों के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे आगे पीछे हम लोगों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ये प्यारे प्रभु यीशु, हम लोगों को भी जोड़ दीजिए, तेरे इन भक्तों को भी जोड़ दीजिए, जिससे कि हम तुझसे अलग ना रह सके। क्योंकि हम जानते हैं जब हम आपसे अलग हो जाएंगे तो एक सूखी डाली की तरह रहेंगे, जिसको लोग बटोरते हैं और आग में झोंक देते हैं। ये प्यारे प्रभु यीशु, हमें आग में जलने से बचा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।